नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज विशेष घोषणा कर दी गई है। खास करके बिहार के गरीबों और किसानों के लिए आज बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। आज बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान तो किए, साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर काफी विशेष है, अतः वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब घर का सपना होगा साकार। बिहार के हर एक गरीब को आवास मिलेगा। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने 12 घंटे पहले ट्वीट करके जनता को ये बड़ी खुशखबरी दे दी है कि बिहार में हर परिवार का अपने घर का सपना साकार करेगी नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में अभी एनडीए की सरकार बन गई है, तो ऐसे में पीएम आवास का तो लाभ जनता को दिया ही जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपने स्तर से सीएम आवास के तहत बिहार के हर एक गरीब परिवार को आवास देने का भी काम करेंगे। देखिए, वैसे बिहार के सभी गरीब परिवार जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, चाहे किसी भी आवास योजना के तहत हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, इंदिरा आवास हो या अन्य योजनाओं के तहत यदि आवास नहीं मिला है, तो उन सभी गरीबों को नीतीश सरकार आवास देने वाली है। और देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 65,713 लाभुकों को घर देगी नीतीश सरकार। ये बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार के गरीबों को घर दे रही है। और पीएम आवास की तहत ही सीएम आवास में भी 1,20,000 रुपया की राशि दी जाएगी, ताकि वे अपना अच्छे से घर बना सके। बिहार के हर एक गरीब का अपना घर का सपना पूरा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार में पूरी तरह से शराब को हम बंद करेंगे। और अब शराबियों को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शराबियों को सबक सिखाएगी अब सरकार। जो बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं, तो मद्य निषेध विभाग उन लोगों के घरों पर पोस्टर चिपका देगा। भले ही बिहार में नए कानून के तहत पहली बार शराब पीने पर जेल नहीं होती है, लेकिन जुर्माना देकर उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ पुलिस को पता चलता था, लेकिन अब पूरे समाज को पता चलेगा, क्योंकि उनके घर के सामने बड़ा पोस्टर लगा दिया जाएगा। बिहार में पहली बार शराबी यदि पकड़े गए तो सिर्फ अब जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। वे जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तियों के घर पर दोबारा ये जुर्म नहीं करने की चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया जाएगा। और इससे होगा कि अन्य पुलिस वालों को भी पता चलेगा कि यही आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, तो उस पर पुलिस की भी नजर रहेगी और आम आदमियों की भी नजर रहेगी। और सरकार इस पोस्टर में शराबी का नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम और पूरा पता भी चिपकाएगी। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति शराब के आरोप में पकड़ा गया है और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ाया तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना होगा। और जिसके घर में पोस्टर चिपकाया हुआ है, पुलिस को यदि जरा सा भी शक हुआ तो तुरंत उसके घर में ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। जीतनराम मांझी जो बराबर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग करते हैं, जीतनराम मांझी ने अब बड़ा बयान दे दिया है कि लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव में जनता उन्हीं को वोट दे जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, यानी जो बिहार में शराबबंदी को हटाएगा, जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे। चाहे ये क्यों ना नीतीश कुमार की पार्टी हो, क्यों ना बीजेपी की पार्टी हो या राजद की, जो भी पार्टी बिहार में शराबबंदी और ताड़ी से बैन हटाएगा उसे ही वोट जनता दे, वरना जनता वोट ना दे। खुद एनडीए सरकार में रहते हुए जीतनराम मांझी ने यह मांग कर दी है कि यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी हटाते हैं तभी हम एनडीए वालों को वोट दीजिएगा, वरना नहीं दीजिएगा। साथ ही जीतनराम मांझी ने यहां तक घोषणा कर दी है कि मैं खुद और हमारी पार्टी के लोग अब घूम घूम कर गरीबों को बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगा उसी को वोट देना है। बिहार में शराबबंदी कानून में लगातार ढील दी जा रही है और अब शराबबंदी कानून में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया।
देखिए, शराबबंदी के तहत जितने भी गाड़ियों को अब तक जब्त किया गया है, जो गाड़ियां थाने में खड़ी है या अभी जिनको जब्त किया जा रहा है, उनको अब छोड़ दिया जाएगा। देखिए, नए नियम के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों की बीमा राशि का महज अब 10% जुर्माना भर के गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। पहले नियम के अनुसार बीमा में निर्धारित कीमत का 50% देना पड़ता था, और आप जानते ही हैं कि शोरूम से गाड़ी निकलते ही उसकी कीमत में काफी कमी आ जाती है, और कुछ दिन चलने के बाद आधा कीमत ही रह जाती है गाड़ी की। तो कौन आधा कीमत देकर गाड़ी को छुड़ाता, इसलिए छोड़ दिया जाता था थाने में ही सड़ने के लिए। लेकिन अब मात्र 10% राशि देकर गाड़ियों को छुड़ाया जा सकता है। और सुनिए, नए नियम के अनुसार जिन गाड़ियों की कीमत बीमा के तहत तय नहीं की जा सकती है, उनकी कीमत तय करने का अधिकार जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। अब गाड़ी मालिक या जिस व्यक्ति पर गाड़ी से शराब के अवैध कारोबार का आरोप लगा हो, उसे 15 दिनों के अंदर जुर्माना भर के गाड़ी को अपने कब्जे में लेना होगा। और ये बदलाव बीते साल में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई सभी गाड़ियों पर लागू होगा, यानी पिछले साल भी यदि गाड़ियां जब्त की गई है उसे भी छुड़ाया जा सकता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीब परिवारों को सरकार 3-3 बकरियां देने वाली है, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार इस बार कोई भी जाति धर्म नहीं देखेगी, बल्कि सभी वर्ग के गरीब परिवारों को, जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी बीपीएल परिवारों को सरकार 3-3 बकरियां देने वाली है। देखिए, सामान्य जाति वालों को 80% व SC/ST वालों को करीब 90% तक का अनुदान बकरी खरीदने के लिए दिया जाएगा। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया है, तो सामान्य वर्ग वालों को 12,000 रुपये और SC/ST वालों को 13,500 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। इस साल 3,941 परिवारों को 3-3 बकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना में बदलाव कर दिया है। अब जीविका के द्वारा नहीं, बल्कि खुद विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण होगा। बिहार में रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ की दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार करने वाली है पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं लाभार्थी। देखिए, रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यवसायियों को सरकार 10,000 रुपए तक का लोन दे रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस बार महिलाओं को 50% तक का आरक्षण भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, 10,000 रुपये का जो लोन दिया जाएगा वो बिना किसी गारंटी के ही दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जल्द ही आवेदन शुरू होगा। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, नाई की दुकान, ब्रेड पकौड़े व अंडे बेचने वाले, जूता सीने वाले, किताब या स्टेशनरी लगाने वाले, पान की दुकान, कपड़े की धुलाई करने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, फेरी वाले जो वस्त्र बेचते हैं, या फिर कारीगर उत्पाद आदि को लोन मिल सकता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के किसानों को अब बगैर मीटर के ही मिलेगा बिजली का कनेक्शन। देखिए, बिहार के किसानों को अब मीटर रहित बिजली कनेक्शन मिलेगा, यानी बिना मीटर के ही उन्हें बिजली दिया जाएगा। और इसके लिए बिजली कंपनी ने सुविधा ऐप पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बिना मीटर बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे किसान जो ये सुविधा लेना चाहते हैं, उनको सुविधा ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही कंपनी ने 1 साल में मात्र 4 महीने में ही बिलिंग करने की योजना बनाई है। इसमें मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीना शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन महीनों में फसल की कटाई हो जाती है और किसानों को आमदनी भी हो जाती है ठीक ठाक, तो किसान इन महीनों में आराम से बिजली का बिल दे सकते हैं। और कोई भी स्कैमर, यदि कोई भी साइबर ठग आपके खाते से पैसे चुरा लेता है, आपको बेवकूफ बना देता है, और यदि आप 1 घंटे के अंदर इसकी शिकायत कर देते हैं, तो आपके खाते से पैसे बच जाएंगे। आपके पैसे स्कैमर के पास नहीं पहुंचेगा, उल्टी आपके पास ही पहुंच जाएगा। और यदि पिछले साल के आंकड़ों की बात करो, तो जिन्होंने घंटे भर के भीतर शिकायत दर्ज करवाई थी, वे से 921 करोड़ रुपए साइबर ठगों की जेब में जाने से रोका गया।
तो करना बस ये है कि आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करना है। जितनी जल्दी हो सके इस पर शिकायत दर्ज करवाना होगा। इस नंबर को हर एक व्यक्ति नोट करके रख लें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है या आपके परिजनों को जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यदि 1 घंटे के भीतर भारतीय साइबर अपराध केंद्र यानी I4C तक शिकायत पहुंचती है तो ऐसे मामलों में धोखाधड़ी से उड़ाई गई राशि को साइबर अपराधियों के खाते से निकलने से रोका जा सकता है। उस पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद जिनका ये पैसा होगा यानी जो शिकायत दर्ज करवाएंगे उनके खाते में वापस भेज दिया जाएगा। अब कोई भी संतान अपने माँ बाप की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं हथिया सकेंगे। देखिए, कोर्ट ने अब नया आदेश जारी कर दिया कि बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति कब्जाने पर उनको मासिक किराया देना होगा। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाली संतान को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन कब्जे की गई संपत्ति का मासिक किराया और मासिक भरण पोषण संतान को देना होगा। और सुनिए, संपत्ति का किराया कितना होगा ये कोर्ट जांच करने के बाद तय करेगा। माता पिता को मासिक किराए के साथ मासिक भरण पोषण के लिए भी पैसे देने होंगे। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित माता पिता को संबंधित संपत्ति पर किए गए कब्जा को बेदखल सुनिश्चित करने के लिए सक्षम न्यायालय में केस दायर करने की भी छूट दे दी है। यदि घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता करना छोड़ दीजिए। मोदी सरकार बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत अब बच्चियों को 70 लाख रुपए मिलेंगे। बस इसमें करना यह है कि आपको या तो पोस्ट ऑफिस पर या किसी सरकारी बैंक पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा लेना है। सरकारी के साथ आप प्राइवेट बैंक में भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष से कम उम्र तक ये खाता आप किसी भी साल कभी भी खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको उस खाते में पैसे जमा करने होंगे, कम से कम 250 रुपए प्रति महीने या ज्यादातर 12,500 रुपए प्रति महीने वहां जमा कर सकते हैं। यानी यदि आप ज्यादा से ज्यादा 12,500 रुपए प्रति महीने जमा करते हैं यानी 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए यदि जमा कर देते हैं तो बेटी की उम्र 21 साल होने पर 70 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, आपको 1.5 लाख रुपए करके प्रत्येक साल यानी 12,500 रुपए करके प्रत्येक महीने 15 साल तक जमा करने होंगे। यानी 15 साल तक आपने अधिकतम 22.5 लाख रुपए जमा किए और 21 साल की उम्र यदि बेटी की हो गई उसके बाद 70 लाख रुपए आपको ब्याज सहित दिया जाएगा। देखिए, इसमें ब्याज दर 8.2% की दर पर दिया जाता है। और बेटी की उम्र 18 साल हो गई और यदि पढ़ाई में खर्चा के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप चाहें तो पैसे निकाल भी सकते हैं। यदि नहीं निकालिएगा, 21 साल के लिए छोड़ दीजिएगा तो 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और हाँ, वैसे माता पिता जो 12,500 रुपया प्रत्येक महीना नहीं दे सकते हैं तो वो कम से कम 250 रुपया भी प्रति महीना दे सकते हैं। इसमें भी 8.2% की दर पर ब्याज दर मिलेगा और आपको दोगुने से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। मतलब जितने पैसे आप जमा करोगे ना उसका दोगुना से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। है ना कमाल की योजना। बिहार के पशुपालक जरा ध्यान दें। देखिए, बिहार के 10,000 दुधारू पशुओं का होगा बीमा। बीमा करने में टोटल 3600 रुपए प्रति पशु के अनुसार लगेगा, जिसमें से राज्य सरकार 2700 रुपया दे देगी। पशुपालकों को सिर्फ 900 रुपए देना होगा। देखिए, खबर है कि राज्य के दुधारू पशुओं का बीमा होगा। पहले चरण में 10,000 पशुओं का बीमा किया जाएगा, फिर अगले चरण में बाकी पशुओं का बीमा करने की योजना है और इसके लिए एजेंसी चयन का काम भी पूरा कर लिया गया है। जल्द ही गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। दुधारू पशुओं की कीमत 60,000 रुपया सरकारी दर रखी गई है और इस पर 6% यानी 3600 रुपया 1 वर्ष के लिए देनी होगी। इसमें पशुपालक को एक पशु की बीमा के लिए सिर्फ 900 रुपए देने होंगे, शेष 2700 रुपया राज्य सरकार देगी। तो आखिर इस योजना का क्या लाभ है? तो देखिए, बीमारी से यदि पशुपालक के पशु की मृत्यु होती है तो 60,000 रुपया सरकार देने का काम करेगी, जिससे तुरंत ही पशु खरीद सकेंगे पशुपालक। पशुपालकों की आर्थिक प्रगति की ओर
पूंजी निर्माण में मदद मिलेगी। डेयरी व्यवसाय के प्रबंधन में भी सहायक होगा। डेयरी व्यवसाय में पशुपालक चाहे जितने चाहे उतने पशु रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होगी बीमारी या अन्य चीजों से मरने का। यदि किसी कारण मौत होती है तो उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा की राशि मिलेगी। यदि आप बिहार में रहते हैं और घर में बेटी का जन्म हुआ है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार अब सारा खर्चा उठाने वाली है। बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगी सरकार। साथ ही बाद में भी सरकार बेटियों का खर्चा उठाएगी। देखिए, बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में 94,000 रुपया से भी ज्यादा खर्च कर रही है। तो अब ये जान लीजिए कि आखिर सरकार कब कब पैसे देती है। तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा बेटी के जन्म होते ही 2,000 रुपये की राशि लालन पालन के लिए दिया जाता है। फिर जैसे ही बच्ची की उम्र 1 साल हो जाती है फिर से 1,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा बच्ची के वैक्सीनेशन पूरा हो जाने पर फिर से 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद स्कूल की पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपये दिए जाते हैं। बच्ची के 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये, 12वीं पास होने पर 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। किशोरी स्वास्थ्य योजना के लिए हर साल 300 रुपये सैनिटरी नैपकिन पैड के लिए भी दिए जाते हैं। ये राशि कक्षा 7 से लेकर 12वीं क्लास तक दिया जाता है। तो वहीं साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही बिहार में बेटियों को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। यदि बेटियां बिजनेस करना चाहे तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। साथ ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को पंचायतों और नगर पंचायत के चुनावों में भी 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए छात्राओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। और इस बार बिहार सरकार 39,000 करोड़ रुपए महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र उत्थान पर खर्च करने वाली है। बाकी आपको किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 06122253 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार के 1068 गांव बीज ग्राम के रूप में विकसित होंगे। देखिए, राज्य के 1068 गांवों को बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि विभाग ने इन गांवों को चयनित भी कर लिया है। यहां के किसानों को बीज पर 50% का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा इन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा ताकि मानक के अनुरूप बीज उत्पादन में वे दक्ष बन सके। कृषि विभाग ने इसके लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। और सुनिए, चयनित गांव के किसानों को बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की ओर से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और धान की बीज पर 1750 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान मिलेगा। गेहूं की बीज पर 1600 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान, चना, मसूर और मूंग पर 4800 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं राई या सरसों पर 4200 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 85 बीज ग्राम रोहतास में चयनित किए गए हैं।